नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल द IQ ट्रेडर्स में। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको केवल एक प्रेजेंटेशन देना चाह रहा हूँ IVDK के बारे में कि IV 12 बजे के आसपास में आज सेंसेक्स की एक्सपायरी थी और IV कितना एग्रेसिवली डीके हुआ था, ये मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। तो दोस्तों, थोड़ा सा व्यू देखते हैं आज कि आज सेंसेक्स ने गैप अप किया था। सेंसेक्स का चार्ट लगाते हैं। आज दोस्तों सेंसेक्स ने गैप अप किया था और गैप अप करने के बाद सेंसेक्स थोड़ा सुबह नीचे आया, लेकिन उसके बाद उसने 75,650 के आसपास में नीचे सपोर्ट बना के एग्रेसिवली ऊपर गया। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक दिलचस्प बात यह है कि हम रेफरेंस के लिए 76,000 की कॉल लेंगे। दिलचस्प बात यह है कि आप देखेंगे सेंसेक्स जब सुबह नीचे जा रहा था, गैप अप खुल के नीचे जा रहा था, लेकिन आपकी कॉल में ऐसा कुछ भी गिरावट नज़र नहीं आ रही थी जैसा कि सेंसेक्स में गिरावट थी। कॉल खुलने के बाद एग्रेसिवली ऊपर की तरफ जा रही थी, जैसा कि इन कैंडल्स में आप देख सकते हैं, ये दो ग्रीन कैंडल्स में। उसके बाद भी कॉल नीचे की तरफ सपोर्ट लेती हुई नज़र आ रही थी और उसके बाद तो 11 बजे के आसपास में यदि आप देखेंगे तो 11 बजे के आसपास में यहाँ आपको एक अच्छा हाई देखने को मिल रहा है जो कि 438 है। और 12 बजे या 11:55 के टाइम तक ऐसा क्या हुआ कि वो जो राइज था, जो आईवी था, वो इतना एग्रेसिवली डीके हो गया। क्या ये चीज़ आपको उसमें चार्ट में, सेंसेक्स के चार्ट में भी देखने को मिली थी क्या? क्या सेंसेक्स का चार्ट भी इतना तेज़ी से नीचे आया था क्या 11 बजे से 12 बजे के बीच में? तो दोस्तों, 11 बजे सेंसेक्स का अगर आप चार्ट देखेंगे 11 से 12 के बीच का, तो 11 बजे सेंसेक्स ऊपर जा रहा है, एक अच्छी कैंडल बनाई है, ग्रीन कैंडल है, 5 मिनट का चार्ट है ये। लेकिन 12 बजे तो और ऊपर चला गया, 12 बजे या 11:55 पे तो और ऊपर नज़र आ रहा है, हायर हाई पैटर्न फॉलो कर रहा है, सपोर्ट दिखा रहा है। लेकिन ऑप्शन के डेटा में ऐसा क्या हुआ कि 11 बजे के बाद आपको एक माउंटेन का फॉल नज़र आया और वो एग्रेसिवली जो प्रीमियम्स थे वो डीके हो गए। तो दोस्तों, यही आईवी डीके है, आईवी क्रश है। इसके बारे में हमने एक्सेल में थोड़ा सा आपको प्रेजेंटेशन देने की कोशिश की है, तो वो मैं आपको दिखा देता हूँ। एक्सेल में प्रेजेंटेशन देने की कोशिश की और दिखा देता हूँ। जैसा कि सेंसेक्स 11 बजे के आसपास में जो उसका स्पॉट प्राइस था वो 76,075 था, 76,075। उसके बाद 11:40 पर उसने एक हाई लगाया 76,181 का और 11:55 पर 76,056 पे क्लोजिंग है। तो आप देखिए कि सेंसेक्स 11 बजे से 11:55 के बीच में हाई तो लगाया, हाई की तरफ गया और उसके बाद क्लोजिंग भी उसके आसपास है, यानी कुछ एग्रेसिवली उसमें आपको आपको मूवमेंट नहीं दिख रहा है हाई से क्लोज का, 11 से 11:55 का। लेकिन चार्ट पे वो अच्छा सपोर्ट बनाता हुआ दिख रहा है, जैसा कि सुबह से पैटर्न दिख रहा था। अच्छा, उसके बाद आप ये देखिए कि 76,000 की कॉल जो कि 11 बजे 438 पर ट्रेड कर रही थी, वो 11:55 आते आते वो 180 की रह गई। और जो 76,000 की पुट है जो 295 पे ट्रेड कर रही थी 11 बजे, वो 108 की रह गई। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं इसका जो सम था, 733 का सम, 11:55 होते होते 733 का सम 288 रह गया। 733 का सम 288 रह गया, 733 माइनस 288, 445 का प्रीमियम इसमें डीके हो गया केवल 55 मिनट के अंदर। तो दोस्तों, इतनी ताकत है आईवी क्रश की। आप देख रहे हैं कि सुबह से जो ट्रेडर्स इस प्रीमियम को डीके ही नहीं होने दे रहे थे, 1 घंटे के अंदर ऐसा क्या हुआ कि ये इतना एग्रेसिवली प्रीमियम डीके हो गया, आईवी क्रश हो गया। तो दोस्तों, ये चार्ट में ऑप्शन बायर को फंसाने का एक बहुत बढ़िया तरीका है। अच्छा, अब इसमें थोड़ा सा पता कैसे कर सकते हैं या थोड़ा इसका आइडिया कैसे ले सकते हैं, इसका एक तरीका मैं आपको बताता हूँ दोस्तों, सिंथेटिक फ्यूचर क्रिएट करना। जैसा कि हमारी सिंथेटिक फ्यूचर की पुरानी वीडियो है, आप देख सकते हैं कि कैसे सिंथेटिक फ्यूचर क्रिएट किया जाता है। तो 11 बजे के आसपास में सिंथेटिक फ्यूचर इसका 76,143 बन रहा था, 11:40 पे ये बन रहा था और इन वैल्यूज़ की अकॉर्डिंग, और 11:55 पर 76072 बन रहा था।
तो दोस्तों ये हमने हाई हाई वैल्यू ली है, तो पुट में लो वैल्यू ली है, हाई टू लो, क्योंकि जब कोई हाई लगाएगा तो किसी टाइम पे कॉल, तो पुट उसका लो लगा रही होगी। और यहाँ ये क्लोजिंग वैल्यू ली है। तो दोस्तों सिंथेटिक फ्यूचर में से हमने स्पॉट को माइनस किया, तो हमें डिफरेंस मिला कि सिंथेटिक फ्यूचर कितना प्रीमियम पर या कितने डिस्काउंट पर ट्रेड कर रहा है। तो हमें ये डिफरेंस मिला कि 11 बजे सिंथेटिक फ्यूचर 68 पॉइंट्स प्रीमियम पर ट्रेड कर रहा था, जो प्रीमियम सेलिंग प्रेशर में आने लगा, और 11:40 पर ये 43 पॉइंट्स का प्रीमियम केवल रह गया, और 11:55 होते होते ये प्रीमियम 16 पॉइंट का रह गया। तो दोस्तों इसका कंक्लूजन ये समझ आता है मुझे कि प्रीमियम को आपको सिंथेटिक फ्यूचर से ऑन द स्पॉट प्रीमियम टू द स्पॉट प्रीमियम को आपको कंपेयर करते रहना चाहिए थोड़े थोड़े समय में, और जहां आपको प्रीमियम में प्रेशर क्रिएट हो, आप समझ सकते हैं कि वहां आईवी क्रैश आना शुरू हो जाएगा, आईवी का डीके होना शुरू हो जाएगा। तो ये मैं आपको ऑब्जर्वेशन आज 11 से 12 के बीच में सेंसेक्स की दिखाना चाह रहा था। थैंक यू।